गुड इवनिंग मेंबर्स को। ये साल का मेरा फर्स्ट वीडियो है एडवांस सेटअप्स का। और इस वीडियो में मैं आपसे स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव एडवांस सेटअप शेयर करने वाला हूँ। देखो, स्विंग ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस समझो, स्पेशली इलेक्शन टाइम्स में। जब मार्केट वोलेटाइल होता है या होने वाला होता है तो एक ही चीज़ काम आती है, स्विंग ट्रेडिंग। मार्केट वोलेटाइल से मतलब मार्केट नीचे भी वायलेंटली जा रहा है, ऊपर भी वायलेंटली जा रहा है ना, हलचल है दोनों तरफ। इसका मतलब क्या है, बायर्स को भी मौका मिल रहा है, सेलर्स को भी मौका मिल रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में जनरली मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि भाई मैं नीचे का स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ऊपर का स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। बात इतनी सी नहीं है। बात ये भी है कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। जब मार्केट वोलेटाइल होता है और बहुत ज़बरदस्त स्विंग देता है तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्रॉफिट बुकिंग की, है ना। या तो जब पैनिक सेलिंग हो या एक यूफोरिक बाइंग हो तो एंट्री पॉइंट्स भी बड़े खूबसूरत मिलते हैं और एग्जिट पॉइंट्स भी, है ना। तो एग्जिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। हमने चार्ट पे देख सकते हैं हम। ठीक है, तो जब हम स्विंग्स की बात करते हैं, है ना, या कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट पॉइंट्स, तो हमको मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो जनरली दुनिया क्या यूज़ करती है, आरएसआई। अब आपको पता है, जो सबको पता है वो मार्केट में चलता नहीं है या बड़े देर से चलता है, या है ना। आरएसआई आपको पता है, मार्केट ओवरबॉट आरएसआई में कई दिनों तक, कई हफ्तों तक ओवरबॉट में रहता है, कोई वो नहीं है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको एडवांस्ड वर्जन आरएसआई का ही समझ लो, बट आरएसआई का नॉइस फ्री वर्जन, है ना। और ये आरएसआई से काफ़ी डिफर करता है। तो मैं सीधा स्क्रीन पे आपको वो सेटअप दिखाता हूँ। और ये अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए इसमें थोड़ी सेटिंग चेंज करनी रहेंगी, है ना। देखो, मैं अभी सिंपल सिंपल चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी नए लोग भी आए हैं। बाकी नेक्स्ट वीक में थोड़ा से एडवांस भी शेयर करना है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में जाना है आपको, और RSXC, है ना, ये है JMARSX, ये इंडिकेटर है ना। अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग वेटिंग। देखो, इसको डेली पर, और इसमें देखो थर्सडे के सेशन में एक बड़ा क्रिटिकल इवेंट हुआ भी है ना, उस पर डिटेल में जब समझाऊंगा तब बात करते हैं। इसमें सेटिंग चेंज कर सकते हैं कुछ, है ना। अभी फ़िलहाल डेली पर देख लेते हैं क्या सेटिंग्स हैं। ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अभी मैं इसमें वेरिएशन करता रहता हूँ, 14 की जगह कभी 21 कर देता हूँ, बट फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट पे ही मैं इसको समझाता हूँ, है ना। 70 इसमें ओवरबॉट लेवल है, 30 ओवरसोल्ड लेवल है ना, मिड लेवल ये सब। इसको डैश डॉटेड लाइन है ना, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, 70-30 इतना ही रहने देते हैं अभी डेली पर। अब आप सोच रहे हो कि RSI का 70-30 है, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। RSI भी लगा देता हूँ साथ में। ठीक है, सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। देखो, RSI इसमें थोड़ा ओवरबॉट आया, मैंने बोला इसको RSI का नॉइस फ्री वर्जन है ये, है ना। इसमें RSI थोड़ा ही ओवरबॉट आया, बट ये थोड़ा ऊपर गया, है ना। इसमें RSI ओवरबॉट आया ही नहीं यहाँ पे 7 नवंबर 22, लेकिन अपना जे में इंडिकेटर अच्छा खासा ओवरबॉट में आ गया था। ठीक है, इसका इफेक्टिवनेस समझाता हूँ मैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी, आवरली पर भी, और इवन 5 मिनट्स में भी। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है यार, है ना, बहुत ज़बरदस्त है। देखो, सिंपल फंडा है इसका। अगर व्यू बियरिश है, मतलब कि ये एक अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग था, है ना, ये अभी एक अप स्विंग है।
अब इस अपस्विंग ये कहीं ओवर होगा अपस्विंग और एक डाउन स्विंग शुरू होगा, है ना। मार्केट यही कर रहा है ना, अपस्विंग डाउन स्विंग अपस्विंग डाउन स्विंग, है ना। तो डाउन स्विंग कहीं शुरू होगा तो एंट्री पॉइंट क्या होगी, सिंपल उसको इस इंडिकेटर में ये देखना है, ये जो डॉटेड लाइन है मतलब ओवरबॉट लेवल है 70 का, इसके नीचे जब भी आ जाए मार्केट भैया मैं तो ठोक देता हूँ। इसीलिए आप देखो मैंने पिछले फ्राइडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में अच्छे खासे ट्रेड लिए है ना, और कई बार बियर ट्रैप्स भी बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अल्टीमेटली हेजिंग तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट स्टिल, है ना। व्यू नीचे का है यहाँ पे, तो एंट्री कहाँ पे लेना है, जब ये मार्केट अच्छा खासा ओवरबॉट हो, अपस्विंग में है मार्केट और ये अपस्विंग फेड हो रहा है, तो ये इंडिकेटर अपने आप नीचे आने लगेगा ना, मोमेंटम लॉस हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी वो अब थक रही हैं और ये वापस 70 के नीचे आ गया है। तो जैसे ही 70 के नीचे आए एंट्री मारना है, मतलब कि आप देखो 21,750 21,800 यहीं कहीं मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। लास्ट टाइम ये कहाँ पर आया था, 70 के नीचे यहाँ आया था सितंबर 23 में, प्राइस क्या था 19,800, कहाँ तक के टारगेट मिल गए थे 18,800 900 तक, क्या ना 1000 पॉइंट, ठीक है। उसके पहले कहाँ आया था, यहाँ आया था, है ना, 19,800 के आसपास ही था ये भी, और इसमें बहुत बड़े टारगेट नहीं मिले, लेकिन फिर भी 700-800 पॉइंट मिल गए, है ना, 500-600 पॉइंट जितने भी। कई बार ट्रैप भी बने, है ना, कई बार फेल भी हुआ। इसमें देखना पड़ता है, अगर एक दो हफ्तों तक नहीं चल रहा है ना तो फिर एग्जिट भी मानना पड़ता है, या फंस गए तो हेज पोजीशन बचा लेती है, चल चल जाता है। रेंज में फंसे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना, प्रीमियम लॉस। यहाँ पे एंट्री मारी थी यहाँ, तो मार्केट ज़्यादा कहीं गया नहीं, है ना, कहीं गया नहीं, ये ऊपर ही जाता रहा। तो ये एक यहाँ पे फेल हो गया था ये, है ना, यहाँ फेल हो गया था, फिर ये ओवरबॉट में आया यहाँ पे, और जब वापस ये ओवरसोल्ड में आया तब सही शॉट बना, है ना। तो यहाँ पे फेल भी हुआ, इसीलिए देखो कोई सेटअप, कोई इंडिकेटर 100% हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा क्लेम करे ना तो बिल्कुल रन अवे, है ना, कोई सेटअप 100% नहीं होता। यहाँ देखो, यहाँ आया और ये 70 के नीचे, रेड डॉटेड लाइन के नीचे बढ़िया शॉट बना, इनफैक्ट यहाँ भी बढ़िया शॉट बना। बस ये कि इसमें थोड़ा सा ट्रैप हो गए थे, कुछ दिन ट्रैप रहे, अल्टीमेटली रिवॉर्ड मिल गया। ये कौन सा महीना था, यहाँ पे नवंबर लास्ट वीक था ना, नवंबर लास्ट वीक ट्रैप हो गए, कब तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक, उसके बाद रिवॉर्ड शुरू हो गए। तो मेरे तो ट्रेड आप देखो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ये इवन 6 महीने दूर के होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कभी ट्रैप हो भी गए तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी ट्रैप हो गए थे, ये 70 के नीचे आया, यहाँ शॉर्ट बना, एक छोटा सा स्विंग तो आया, मार्केट फिर ऊपर चल दिया, लेकिन अल्टीमेटली ठीक ठाक रिवॉर्ड दिया, ठीक है। अभी मैं डेली पे समझा रहा हूँ आपको, और बियरिश केस समझा रहा हूँ, बुलिश केस भी देखेंगे हम, और इसके बाद आवरली और जो मिनट्स के चार्ट हैं उन पे भी देखेंगे, है ना। यहाँ पे तो परफेक्ट बना था, परफेक्ट, अप्रैल 22, जनवरी में भी परफेक्ट बना, है ना, ऑलमोस्ट टॉप पर, और सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर में भी, सितंबर 21 यहाँ पे शॉर्ट बना था, है ना, सितंबर 29 सितंबर 21, है ना, यहाँ शॉर्ट बना था, ये वापस ओवरबॉट से नीचे आया, लेकिन यहाँ ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, कब तक ट्रैप रहे, 2-3 हफ्तों तक, 18 अक्टूबर। उसके बाद जो फॉल आया है, ये 2,500 पॉइंट का फॉल था, है ना, 18,600 से 16,400, 2,200 पॉइंट का फॉल, है ना, 2 महीने में। तो ये भी इसने बता दिया था, सेम विथ बुलिश केस। अभी मैं बुलिश केस बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन इलेक्शन टाइम पे भैया बहुत ज़रूरी रहेगा, है ना। बुलिश केस या प्रॉफिट बुकिंग केस, यहाँ एंट्री तो मार दी, एग्जिट कहाँ, एग्जिट यहाँ, जैसे ही ये ओवरसोल्ड के नीचे आए यहाँ एग्जिट, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, 18,900, यहाँ पे आप देखो मैं एकदम शॉर्ट टर्म बुलिश हो गया था,
कॉल के मेन ट्रेड होते थे, पुट के हेज ट्रेड होते थे जो शॉर्ट टर्म वाले है ना, नवंबर एक्सपायरी के, है ना। तो ये यहाँ पे ये सेटअप पे ग्रीन लाइन के जैसे ही ऊपर आया वैसे ही एंट्री बनी लॉन्ग में, है ना। हालांकि मुझे लग रहा था कि यहाँ मिडिल लाइन से रिवर्स कर लेगा, अभी मिडिल लाइन की अलग स्टोरी है ना, वो सब समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो अपन लाइव सेशन वगैरह में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया था कॉल वाले ट्रेड से जो मेन ट्रेड थे। हेज वाले कॉल तो हमेशा ही होल्ड रहते हैं, आज भी हैं, है ना। अभी जनवरी का 22,000 सी 138 पे लिया है ना फ्राइडे को, तो वो तो है, टाइम टू टाइम एंट्री एग्जिट उसमें बनता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये ज़बरदस्त यूफोरिया है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट में है ना, यहाँ पे क्लियर मैसेज था बोल्ड कैपिटल लेटर में, वीडियो तक बना दिया था, सारे शॉर्ट से एग्जिट, सारे पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बुलिश, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। यहाँ प्रॉफिट बुक किया तो एक छोटा सा ट्रैप बन गया, फंसे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन लाइन के ऊपर रहा तो सही आ गया ना। यहाँ पे ज़रूर ट्रैप बन गया था थोड़ा सा, ये देखो यहाँ डिप अच्छा खासा आया था, और ये बहुत नीचे भी नहीं गया ना, नीचे सपोर्ट ले लिया इसने ग्रीन पे, ग्रीन के नीचे जाए और बाउंस करे ग्रीन के ऊपर 30 के ऊपर, है ना, तो कायदे से सही एंट्री बनती। जैसे यहाँ ये ग्रीन के नीचे आ गया और फिर जब इसने बाउंस बैक किया तो यहाँ कहीं शॉर्ट इसका बुलिश ट्रेड बनता है ना। यहाँ पे मैं इस तरह, जब भी इस तरह के सेटअप मिलते हैं तो मैं 60-40 तक भी कर लेता हूँ, है ना। देखो मेरा मेन व्यू तो बियरिश ही है, यील्ड कर्व वगैरह मैक्रोज हैं जो भी आप देख लो, यूएस में जब कांड होने शुरू होंगे तो फिर ये सब कुछ काम नहीं आएगा। देखो अभी फिर से अनइन्वर्ट होना है तो उस पर अलग, बट फिलहाल मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ प्योरली स्विंग के हिसाब से ना, मैक्रोज इसमें अभी नहीं इंक्लूड करते। तो यहाँ पे बढ़िया बुलिश ट्रेड बनता है, आप देखो ये अप स्विंग बढ़िया ट्रेड हुआ इसमें, ये नीचे आया वापस डाउन स्विंग, तो ये डेली पर है ना, बुलिश, इसके नीचे रेड के नीचे आए बियरिश स्विंग, है ना, नीचे का स्विंग, और ये ग्रीन के ऊपर आए तो बुलिश स्विंग, है ना, अप स्विंग। अब ये हुआ ये कि डेली पर ये पहली बार इतने कब से, सितंबर के बाद से पहली बार ये रेड लाइन के नीचे आया है। कब, 4 जनवरी को, 4 ही मान लो, ठीक है। यहाँ से जनरली ट्रेंड बदल जाते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तो मुझे तो जनवरी 2nd और 3rd वीक काफ़ी बियरिश लग रहा है ना, बट आवरली पर भी देख लेते हैं इसको। आवरली में थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। देखो आरएसआई देखो, है ना, आरएसआई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट में नहीं था, लेकिन अपना जे में इंडिकेटर अच्छा खासा ओवरबॉट में था और इसने पकड़ लिया था कि टॉप लगने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा एक नॉइज़ फ्री इंडिकेटर है और आरएसआई से बेटर काम करता है। तो ये इस एंट्री और एग्जिट दोनों पर्सपेक्टिव से है ना। इसमें देखो आप आरएसआई पहले ही ओवरसोल्ड में हो गया, ये बाद में आया, थोड़े रिलायबल ट्रेड्स देता है। आप यूज़ करके देखना इसको लाइव मार्केट में, तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस और डिफरेंस दोनों समझ में आएगा। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप मेरा प्रवचन सुन लो यहाँ पे, अनटिल अनलेस मार्केट जब लाइव चल रहा है और आप ये लगाओगे नहीं ये सेटअप और खुद देखोगे नहीं, तब तक गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। आवरली पर देखो, आवरली पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये इसके नीचे आए ओवरबॉट से वापस 70 के नीचे आए तो एक शॉर्ट ट्रेड बनता है ना। इसीलिए मैं 21,800 पर, आपको पता है मैं सारे कॉल्स में प्रॉफिट बुक किया। क्यों किया? क्योंकि आवरली, डेली, सारे टाइम फ्रेम पे इस सेटअप में भी अपस्विंग ओवर होता हुआ दिख रहा है कि भाई अपस्विंग ख़त्म है और अब डाउन स्विंग शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनी शॉर्ट की 21,750, है ना। तो इसने स्विंग ठीक ठाक दिया अभी 21,500 तक का, 500 भी तोड़ दिया था, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनी थी, है ना, 21,500 पर। हालांकि देखो मैंने किए नहीं क्योंकि मैं बड़े मूव के लिए प्ले कर रहा हूँ,
बट ये मैं आपको नॉलेज अभी से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 200-300 पॉइंट के स्विंग है। यही जनवरी फरवरी आते आते हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार पॉइंट के स्विंग होंगे, है ना। तो ये छोटे 200-300 कुछ नहीं रखा है इसमें। तो जो भी होगा इस सेटअप पे बहुत अच्छे एक्सटेंट पे दिखेगा। जैसे ये है ना, बहुत नीचे आ गया था, आपको और नीचे आता हुआ दिखेगा। फिर जब ऊपर आए ग्रीन क्रॉस करे तो भैया बुलिश, है ना। फिर बहुत ऊपर जाएगा, ओवरबॉट हो जाएगा। जैसे ही रेड क्रॉस करे बियरिश। और ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स भी हैं ये इस आगे बहुत काम आने वाला है। मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ जो रेलेवेंट है ना। और कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हैं, वो मैं बात के लिए रखूँगा, बट फ़िलहाल जो सिंपल और इफ़ेक्टिव है ना, वही रख रहा हूँ। तो आवरली पर देखो, आवरली पर देखो, इसमें पहली बात तो सेटिंग चेंज करना पड़ेगी कुछ। तो इसको 14 ही रहने देता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, आवरली पे अगर ये 70 और 30 रखा ना तो सिग्नल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आवरली पर 70 आना बड़ी बात नहीं होती। तो मैं आवरली पर इसको 80 कर देता हूँ और ओवरसोल्ड लेवल्स को कर देता हूँ 20। तो काफ़ी सारे ये जो मतलब रेड लाइन थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। ये सिग्नल्स जो छोटे मोटे हैं ना, ये जैसे ये ओवरबॉट दिखा रहा है, ये ओवरबॉट दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, 80-20 ओवरबॉट ओवरसोल्ड आवरली पर थोड़ा सा सेटिंग में चेंज। ठीक है, तो अभी ये 80-20 के हिसाब से बता रहा है ना। तो ये अब देखो, इसमें भी आपको कुछ कुछ जगह ऐसी मिलेंगी कि जैसे कि यहाँ शॉर्ट ट्रेड तो बताया इसने, लेकिन रिवॉर्ड दिया नहीं। कुछ दिन बाद दिया, वो भी थोड़ा सा ही, है ना। तो ये एक्चुअली मैंने ये देखा, ये सेटअप या तो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा रिलायबल होता है। बट इलेक्शन तक वो चीज़ें बदल सकती हैं। यहाँ पे अवर्ली ने बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट दिया। फॉल कुछ दिन बाद आया, लेकिन एंट्री इसने यहीं दे दी थी। कहाँ पर दे दी थी? 19,850 पर, है ना। और कब दे दी थी? 12 अक्टूबर। फॉल कब से शुरू हुआ? फॉल फॉल 19 अक्टूबर से शुरू हुआ। तो 19,850 से ये 18,850, 1000 पॉइंट मिल गए। कब तक? 26 अक्टूबर, 2 हफ्ते में। एंट्री इसने कहाँ दे दी थी? यहाँ दे दी थी। अब भाई एंट्री दे दी थी, एग्जिट कहाँ दे रहा है? ये एग्जिट यहाँ दे रहा है। कहाँ? ये जब ग्रीन को क्रॉस करने वाला, ओवरबॉट में तो आ गया, ग्रीन को जब क्रॉस करने वाला हो, तो ग्रीन को क्रॉस कहाँ करने वाला था? एग्जैक्टली यहीं करने वाला था 26 अक्टूबर को। कौन से लेवल्स पे? 18,850, है ना, 18,860 जो भी है। और जब इसने क्रॉस किया तो एक बुलिश ट्रेड बना, है ना। यहाँ पे आप देखो, यही तो वो पॉइंट था जिसमें बोलता था भैया सारे शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक, है ना, मनी मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म बुलिश व्यू। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन क्रॉस करके बढ़िया एक इसमें बुलिश ट्रेड बनाता है ना। हालांकि वही है, ये आवरली पे यहाँ पे ओवरबॉट में आया था। हो सकता है मार्केट यहाँ से ये और नीचे का स्विंग देता है, ये तो एंटिसिपेट करना मुश्किल होता है ना। ये चला नहीं, बट लेकिन जब भी ओवरबॉट में आया ये, अगर यहाँ लॉन्ग किया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए, है ना। तो ये तो खैर अभी मार्केट यूफोरिया में है, तो नीचे तो कम ही आया, ऊपर कई बार आया है। ऊपर जितनी बार आया, मान लो यहाँ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, कुछ नहीं, रिग्रेट ही है ना। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए थे यहाँ पे, तो एक गैप छोड़ा है इसने 20,300। ये जितना ऊपर जा रहा है निफ्टी उतना अच्छा, क्योंकि ये गैप फिल करने जरूर आएगा। कुछ नहीं हो रहा है, जितना ऊपर जाना प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ता ही जा रहा है। बस ये कॉल होने चाहिए ऊपर के का राइट करने के लिए। तो अब यहाँ बना है आवरली पर भी, है ना, 21,800 के आसपास ही। और तब से मार्केट थोड़ा नीचे आया, वहीं घूम रहा है, देखते हैं, है ना। सेम हियर, यहाँ पर जैसे यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाई भी, है ना, और मार्केट नीचे गया, ओवरसोल्ड। कितना भी डिप दिया है, बहुत बड़ा कोई डिप नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ग्रीन में आया बुलिश वापस, है ना। तो मैंने तो बुलिश प्ले नहीं किया इसमें कुछ बहुत ज़्यादा, बट हाँ ये होता था कि मैं कॉल्स में दोबारा एंट्री कर लेता था। यहाँ पे जनवरी कॉल्स बुक कर लिए,
है ना। फिर नीचे आया तो री एंट्री मार ली, थोड़े डिस्काउंट में मिल जाते हैं 30-40। इस बार तो जो 300 प्लस में बेचा था वो 138 में मिल गया, सेम 22,000 का कॉल जनवरी का मंथली। तो थोड़ा सा उसको इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ, तो देखते हैं ना। तो बट सेम फंडा है, ठीक है। और इसको ज़रा 5 मिनट पे दिखाता हूँ, है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 5 मिनट्स। अब 5 मिनट में मैं सबसे पहले इसमें और सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, इसको 90 और 10 कर देता हूँ, सो दैट जो सिग्नल मिले ना वो बड़े सॉलिड ही मिले। क्योंकि 5 मिनट पे 70-80 आना बड़ा आसान है, ठीक है। 90-10, ये सेट हो गया 90-10 पर। अब देखो आप 90-10, जब भी 5 मिनट के चार्ट पे ये 90 टच कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रेड बनता है ना। जैसे 1 जनवरी को बना था 21,800 पर, ठीक है। आपको याद होगा यहाँ पे मैं बार बार बोलता था कॉल्स में सारे प्रॉफिट बुक, जनवरी के 22,000, 22,500, ये सारे कॉल्स सब ख़त्म, और जनवरी का 23,000 का कॉल ले लिया था सिर्फ 25 रुपये के प्रीमियम में समथिंग। वो 25 का जीरो भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है ना, 25 पॉइंट ही है। लेकिन यहाँ पे सारे कॉल्स बुक कर रहा था ना, और पुट के साथ तो है ले ही रहा था है विथ हेज एंड पेयर, है ना। यहीं पे कहीं पे मेरा 5 लाख का जो ट्रेड बुक है वो 8 लाख 9 लाख तक पहुंच गई थी, है ना, ये जो फॉल के बाद। अभी कम हो गया, ऑलमोस्ट उतना ही आ गया, 5-6 जो भी है। बट ठीक है, उसमें मेनली जनवरी एंड, मार्च एंड और जून के हैं, तो बहुत टाइम है ना, चलता रहेगा। बट अच्छा रिवॉर्ड दे दिया था इसने यहाँ पे। 5 मिनट पे देखो आप, इसी तरह 5 मिनट पे ओवर सोल्ड आ जाए ना, जैसे यहाँ ओवर सोल्ड बहुत ही कम आ रहा है फिलहाल, तो यूफोरिया में यहाँ आया था 90-10। मतलब बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी। 21 दिसंबर 21,000 के आसपास यहाँ तक आ गया था। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मिडिल लाइन तक आके फिर रिवर्स करे, लेकिन मार्केट यूफोरिया पकड़ लिया। 20,800 वगैरह तक भी आया था, है ना। 20,000 टिका, 2950 वगैरह आया था ना, टिका नहीं, रैली कर दिया वापस। तो ये भी देखना है ना। अब देखो इसमें आरएसआई कुछ ज़्यादा ही ओवरसोल्ड यहीं पे दिखा रहा है, ओवरसोल्ड, जबकि मार्केट गिरा ही नहीं है, यहीं दिखा रहा था ओवरसोल्ड, है ना। मार्केट तब यहाँ पर था 21,500। लेकिन ये जो अपना इंडिकेटर है JMA RSX, ये कहाँ दिखाया इसने ओवरसोल्ड, एकदम लोस पर। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेडिंग बनता था ना। 5 मिनट के स्विंग, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या वीकली ऑप्शंस वाले, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ना। उनके लिए तो ये स्विंग भी अच्छा खासा है। यहाँ पे ओवरबॉट में आया, यहाँ एंट्री, कहीं एंट्री मारी 21,570, 600 जो भी है, और 100 पॉइंट कुछ प्रीमियम मिल जाएगा। 50-100 पॉइंट इंट्राडे में काफ़ी ठीक ठाक होता है ना, स्पेशली एक्सपायरी है तो वो तो डबल हो जाते हैं ऑप्शन 100 पॉइंट में, 50-100 पॉइंट के मुँह में, है ना। ये है, तो यहाँ पे शॉर्ट बना था अच्छा 1 जनवरी। और इसको बैक ट्रेस करके देखो, है ना, खुद भी लगा के देखो। यहाँ पे भी फॉल सिग्नल मिल जाते हैं, देखो यूफोरिया रहेगा तो यहाँ पे शॉर्ट बना, लेकिन रिवॉर्ड किया नहीं इसने। तो बहुत टाइम तक अगर ट्रेड रिवॉर्ड ना करे तो निकल जाना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, एक ये भी फंडा होता है। यहाँ पे एंट्री दी इसने, रिवॉर्ड थोड़े टाइम बाद किया, ठीक है। यहाँ पे देखो बेहतरीन शॉर्ट अगर यहाँ किया है तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करके देखो लाइव मार्केट में, और इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत बेहतरीन काम आने वाला है ना। 19 अक्टूबर 23 बिल्कुल परफेक्ट शॉट दिया था इसने। ये इतना इतना छोड़ दो, ये जो मेजर मूव है ना, ये इसने यहाँ पे पकड़ लिया था, ये यहीं पे शॉट बता दिया था इसने एग्जैक्ट टॉप पर, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन के नीचे आ गया था, ठीक है। हालांकि ये इतना फॉल मिस हो जाता, 19,200 से लेके कुछ 300, 200, 300 पॉइंट, बट ठीक है। परफेक्ट सिग्नल कोई सेटअप नहीं देता, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस करो,
लाइव मार्केट में उसी में सार है, बाकी सब बेकार है। जो प्रैक्टिस करेगा खुद देखेगा, अल्टीमेटली वही समझेगा कि भैया इसको किस तरह से यूज़ करना है। और इसमें सेटिंग्स हैं, देख लो क्या चेंज कर सकते हो। इसको पीरियड 21 करके देख लो, थोड़ा और रिलायबल इंडिकेटर मिलेगा। सोर्स तो क्लोज ही रहने दो, क्लोज ही बेटर रहता है। बट HLC3 भी यूज़ कर सकते हैं ना, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3 का एवरेज, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। 5 मिनट के इस पे कैंडल्स पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा एक्चुअली। तो ये सेटिंग यूज़ करके देखो, ठीक है। तो यही है। और पॉइंट ये है, ये सेटअप मैंने आज क्यों शेयर किया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भाई साहब ये 21,800 पे बोल रहा है पतली गली पकड़ो बे, है ना। ये तो अभी सेटिंग इसमें वापस 70-30 करना पड़ेगी। बट इवन 90 पर देखो यार, डेली टाइम फ्रेम में 90 पर भी ये ऊपर चला गया था। लास्ट टाइम यहाँ गया था ना, स्विंग रुक सा गया था यहाँ पे, एक छोटा सा ही आया था, यहाँ गया था 90 पर, सितंबर 21, है ना। थोड़े दिन और ऊपर रहा, फिर ज़बरदस्त फॉल 2200 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ नवंबर में, जनवरी में फिर आया 90 के पास, यहाँ आया अगस्त में, अप्रैल में, यहाँ पे जरूर ट्रैप था अप्रैल 23, ट्रैप करके ऊपर चल दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा शॉट था सितंबर 23, 1000 पॉइंट। और अब ये बेहतरीन वाला बन रहा है ना यहाँ पर, बट 70 पर ही रखो इसको। इवन ये और कुछ दिन लग जाते हैं भाई रिवॉर्ड मिलने में, ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। नवंबर 19 देखो, इवन कोविड क्रैश के पहले नवंबर 19 में इसने 12,021, है ना, 12,000 प्लस पे शॉर्ट बता दिया था इसने, लेकिन रिवॉर्ड आने में कितना टाइम लगा। नवंबर निकल गया, अरे दिसंबर दिसंबर दिसंबर, 12,000 का ये कितना हुआ, अभी भी 12,000 ही है। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, फरवरी में फिर फाइनली क्रैक होना शुरू हुआ मार्केट, 11,500, फिर तो क्रैश ही आ गया। सारे बड़े बड़े फॉल इसने पकड़ लिए हैं। अगस्त 18 में ये यहाँ आया ओवरवॉट के आसपास, कुछ दिन और रैली किया। कई बार इस तरह के ट्रैप सुनते हैं, बट इवेंचुअली 3 या 6 महीने दूर है पोजीशन तो रिवॉर्ड कर ही देती हैं, है ना। यहाँ पर परफेक्ट टॉप पकड़ा था इसने जनवरी 18। इसका 2008 का भी देखें क्या, 2008 क्रैश के पहले भी ज़रूर पकड़ा होगा इसने। ये देखो 2008 के क्रैश के पहले अक्टूबर 2007 में आ गया था ये, लेकिन उसके बावजूद बड़ी रैली थी, है ना। रैली तो चालू रही। यहाँ फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, फिर से एंट्री, फिर सेकंड लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो ये जो है ना, ये स्विंग देख रहे हो आप, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, बट एक स्विंग नीचे का, है ना, ये नीचे का, फिर ऊपर का, फिर नीचे का, फिर ऊपर का, और ये बड़े बड़े स्विंग है, नीचे ऊपर नीचे, ये सब इसमें दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है ना, यहाँ पे री एंट्री बनती है शॉर्ट में। ये सब चीज़ें पकड़ेगा, है ना, इलेक्शन टाइम पे बहुत काम आने वाला है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, या इवन बुलिश प्ले भी, ठीक है। आई थिंक इनफ सेड, टाइम टू प्रैक्टिस। सबको यही बोलूँगा, जितने भी एडवांस सेटअप वीडियो बनाता हूँ भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और यूज़ करता हूँ, अभी फ़िलहाल बेसिक वर्जन ही बता रहा हूँ। इसमें जैसे डबल कंफर्मेशन के लिए अपन मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, है ना। मूविंग एवरेज यूज़ कर लिया, सिंपल मूविंग एवरेज, और इसको 9 डेज़ या 10 डेज़ या 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, जैसे कि 9 डेज़ का SMA है 21,655 अभी, तो ठीक है, ये टूट जाए तब एंट्री कर लेंगे, क्योंकि बिना मूविंग एवरेज तोड़े तो ना मार्केट कभी गिरा है ना बढ़ा है, तो इससे भी एक कन्फर्मेशन मिल जाता है। इसको अलग अलग मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ही, है ना। 5 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो 5 दिन का 21, स्पेशली जब मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो तो और अच्छा रहता है। 658 आ रहा है ना, 658, 655, 20 दिन का देख लेते हैं।
अगर मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं तो समझो मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज में है और बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा है। तो 20 भी अगर यहीं कहीं आता है 600 के आसपास, ये 400 आ रहा है, 21,400 है ना, तो ये तोड़ा नहीं है तो बहुत ही सेफली प्ले करना है। 21,400 तोड़ने दो। मैंने तो ले ली एंट्री क्योंकि भाई बड़ी पिक्चर देख रहा हूँ, बड़ी पिक्चर है मैक्रोज। देखो एप्पल, सब इनका फॉल कंटिन्यू है। इंडिया एक ही दिन में बराबर कर देगा। अभी ऊपर जाने दो जाने दो, चल रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है ना। ये सब एक ही दिन में कसर निकाल देगा। हालांकि बैंक निफ्टी ये सब उतना आउट परफॉर्म कर नहीं रहे। ठीक है, यूएस जॉब्स डेटा आया, उस पर भी सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत लंबा हो गया यार, है ना। ठीक है भाई, तो मैसेज यही है कि प्रैक्टिस करो। इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज़ करता हूँ, वो और एक्सप्लेन करूँगा और लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप सिंपल ये सब हटा दो, है ना, इसी को प्रैक्टिस करो। RSXC, हाँ, JM इंडिकेटर बोला जाता है इसे। मेरी कम्युनिटी हुआ करती थी, अभी भी है, उसमें काफ़ी लोग देखो मैं बहुत सारे सोर्सेस से बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा वो जो अभी के मार्केट में रेलेवेंट है। बताने को मैं ऑप्शन राइटिंग के बहुत सारे सेटअप बता दूँ आपको, लेकिन भाई इस मार्केट में बैकफायर कर जाएंगे। तो जो अभी के मार्केट में रेलेवेंट है ना, और अपने एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो यार, एंजॉय करो वीकेंड। मैंने प्रॉमिस किया था वीकेंड में वीडियो अपलोड करूँगा, तो भाई एक वीडियो तो कर दिया। देखता हूँ, हुआ तो कल, नहीं तो अभी अगले हफ्ते में, मिडिल ऑफ द वीक या नेक्स्ट वीकेंड। मतलब वीकेंड में थोड़ा इत्मीनान से बनाते हैं यार, वीकडेज में तो वैसे ही मार्केट में दिन भर निकल जाता है। बट जो भी है, मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ाने वाला हूँ जनवरी फरवरी मार्च में, तो आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइव सेशन भी रखेंगे आपके, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है समझने में प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, तो वो भी बहुत बढ़िया सेशंस होंगे वो Q&A के। ठीक है, तो बने रहो। और इलेक्शंस तक, मैं बोलता हूँ इलेक्शंस तक देखो आप, मतलब अगर मार्केट दोनों तरफ बड़े 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 स्विंग देना, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे जब मार्केट आता है तो मैं जनरली 80% मेरे पुट्स होते हैं, 20% कॉल, तो मैं यहाँ पे 70-30 या 60-40 कर देता हूँ। कई लोग ज़्यादा समझदार हैं तो 50-50 कर लेते हैं, कई लोग 80% कॉल या 20% पुट ऐसे भी हैं। तो आप देखो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, यू हैव ए पर्सनैलिटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाइस ट्रेडर। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे समझ पाओगे यार, ठीक है यार, वाइस ट्रेडर इस तरह से करता है और मेरे को ये सूट करता है। वाइस ट्रेडर ने रास्ता दिखा दिया, भैया चलना उस पर मेरा काम है, उसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लूँगा, मेरी पर्सनैलिटी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, है ना। तो ये, बट पॉइंट वही आ जाता है, प्रैक्टिस खुद करो। तो ये लगाओ, देखो मंडे से 5 मिनट पे चलने दो गाड़ी, देखो ये काम करता है कितना करता है। बस यही बोलूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग जब भी होती है ना, तो वो मनी मैनेजमेंट का जो मेरा वीडियो है, ठीक है, उसका कमेंट, पिंड कमेंट मैं कर दूंगा उसका, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। क्योंकि कई बार ये ओवरसोल्ड है और मिडिल लाइन पे आते हैं, फिर ओवरसोल्ड में आते हैं, इस बीच में मार्केट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट और गिर जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो 1000 पॉइंट मिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो चीज़ें भी देखना होती हैं, इसीलिए जो टेक्निक मैंने सिखाई है प्रॉफिट बुकिंग की अल्टीमेटली पे, वो ज़रूर वीडियो देख लेना ना। वो तो सबको बोला है ना भाई, वो देख ही लेना, उसके बिना काम ना होने वाला। सीधी सी बात है, 21,500 से जो 21,750 का जो बाउंस आया, उसमें जिसने प्रॉफिट बुकिंग की वो टेक्निक नहीं सीखी, सब प्रॉफिट गंवा दिया। जिसने सीख ली उसने ना सिर्फ प्रॉफिट बुक किया, बल्कि ये बाउंस में वो जो कैपिटल फ्री हुआ है उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, है ना। और हेज्ड कॉल्स हैं तो वो तो बढ़ेंगे ही, अभी कितना बड़ा स्विंग देगा पता नहीं, हो सकता है 11 जनवरी तक 22,500 हो जाए, 22,200 हो जाए, किसने देगा। लेकिन वो वीडियो ज़रूर देख लेना प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक का। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस सेटअप के। और मल्टीपल वीडियोस आप एक्सपेक्ट करो, है ना, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होने वाला है और उसी प्रोपोर्शन में
मेरी एक्टिविटी बढ़ने वाली। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये सेटअप्स आप खुद भी प्रैक्टिस करो, है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वो मैंने वो वाला बताया था जो पब्लिकली ना कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो, तो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में नवंबर के बाद से पहली बार हो रहा है उसमें बियरिश रिवर्सल, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन लाइन हो रही हैं। यहाँ पे इसने रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, उधर वो दूसरा जो सेटअप है वो भी दे रहा है। तो जब मेरे सारे सेटअप कन्वर्ज होने लगते हैं तो फिर मैं एग्रेसिव शॉर्ट जाता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल समझो 21,800 पे स्ट्रॉन्ग शॉट बन रहा है ना। अप स्विंग इज अबाउट टू बी ओवर, लेकिन क्योंकि यूफोरिया थोड़ा और ऊपर जा सकता है, डाइवर्जेंसेस और बड़े हो सकते हैं, है ना। इसीलिए अल्टीमेटली कॉल्स तो होने चाहिए, तो हैं और निकल जाएंगे कॉल से। क्या है, अगर क्या है गिरेगा तो क्या है खोने को, मुझे बताओ। 138 पे कॉल लिया, आई थिंक कितना 160 170 कुछ, कितना जितना भी चल रहा होगा, गिरा मार्केट रिवर्स हो गया, निकल जाऊंगा 120 पर, 100 पर निकल जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अप स्विंग आया तो वही बचाएगा, है ना। और पुट ज़बरदस्त चलेंगे, ये 120 पे निकलूंगा, इससे मैं पुट डबल हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट वीकली वीकली ये सब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और कल मैक्रोस का एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। आज ये ऑलमोस्ट 12 बज गया आज तो, है ना, नहीं तो अभी बना देता। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।